हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे आनुवांशिक रोग जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी कि यह आनुवांशिक रोग होता है जैसे में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यानी कि आपके दादाजी का हुआ, पिताजी का हुआ, आपको होगा, 4-5 पुस्तक ये खदेड़ता है, यानी कि 4-5 पुस्तक ये रहता है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं इसे, यानी कि आनुवांशिक रोग बोलते हैं। इसका परिभाषा दीजिएगा तो जन्म से, यानी कि वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को प्राप्त होता है, वही आनुवांशिक रोग कहलाता है। जैसे में डीएनए जो होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा होता है, तो जिसमें 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है, एक जोड़ा जो होता है ओलोसोम होता है। जैसे लिंग निर्धारण करता है ओलोसोम, तो उसी के अनुसार है। जैसे में क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसी पर यह रोग डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसी है 10-12 याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। तो यानी कि 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 गुणसूत्र होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आनुवांशिक रोग उसी से होता है, जैसे में डीएनए हो, जीन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, या प्रोटीन होता है, तो उसी के अनुसार ये सब जेनेटिक चेंज होता रहता है। जिसमें देखिएगा किसी के हाथों में 6 उंगली होगा या 6 से ज़्यादा होगा, किसी का 2 उंगलियां आपस में जुड़ा रहता है, चाहे किसी को जैसे में सनक हो गया, मिर्गी हो गया, एक एक मिर्गी आ गया जैसे। तो ये सब आनुवांशिक रोग का लक्षण होता है। जैसे में हीमोफीलिया होता है, जिसमें रक्त ही रुकता ही नहीं है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो प्रमुख आनुवांशिक रोग जेनेटिक रोग इसको कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें सारा का सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ जाएगा, जिसमें एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनता है कि जी इनमें से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है या है, इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। या उसका कुछ बारे में समझ लीजिए पहले कि इसमें डाउन्स सिंड्रोम होता है, जैसे में किसी व्यक्ति का छोटा कद हो जाता है, कमज़ोर दिमाग हो जाता है, तो ये सब समझेंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए आनुवांशिक रोग ये हो गया, और इसमें देखिए क्या होता है कि पहला समझते हैं डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम को मंगोलिज्म कहते हैं। डाउन्स सिंड्रोम को क्या कहते हैं, मंगोलिज्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो हाइट होता है यह छोटा हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ छोटा हो जाता है, और कमज़ोर यानी कि मंद बुद्धि बालक कहते हैं ना, कमज़ोर बुद्धि हो जाता है। गर्दन भी चिपटी हो जाता है, गर्दन चिपटी हो जाता है, और होठ मोटे हो जाता है। इसी तरह ये डाउन सिंड्रोम का लक्षण है, ये समझ लिए। तो ये आनुवांशिक रोग के अंतर्गत में आता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन आनुवांशिक रोग है या नहीं है। आइए समझते हैं। डाउन सिंड्रोम समझ लिए, इसे मंगोलिज्म में भी कहते हैं। पटाउ समझते हैं। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, इसमें गुणसूत्र में विषमता यानी कि अंतर हो जाता है, तो पटाउ सिंड्रोम ये भी आनुवांशिक का उदाहरण है। अब समझते हैं वर्धानता। वर्धानता मतलब कि यानी कि आँख का रोग होता है, जैसे में लाल और हरा में कोई विभेदन नहीं कर पाता है कि यह लाल है या हरा है, तो ये आँख का रोग होता है वर्धानता रोग। ये हीमोफीलिया का रोग होता है ये। अब समझ गए, ये वर्धानता रोग ये होता है आँख का। अब हीमोफीलिया रोग समझते हैं। हीमोफीलिया रोग क्या होता है कि त्वचा पर अगर कट जाए, यानी कि शरीर के किसी हिस्से में कट जाए, तो वह थक्का यानी कि खून का थक्का ही नहीं बनता है। थक्का नहीं बनता है तो धीरे धीरे खून बहते रहता है, जिससे आदमी यानी कि मर भी जाता है, इसमें डेथ भी कर जाता है। तो ये रक्त का थक्का इसमें नहीं बनता है, तो ये हीमोफीलिया रोग है इसमें। तो इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। एग्जाम में ऐसा ही ऑप्शन रहेगा, हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और समझते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यानी कि इसमें क्या होता है कि महिला में यक्स क्रोमोसोम यानी पूरी तरह गायब हो जाता है। एक्स क्रोमोसोम होता है ना, जैसे में पुरुष में वाई होता है, महिला में एक्स होता है, तो एक्स क्रोमोसोम पूरी तरह गायब ही हो जाता है टर्नर सिंड्रोम में ये। अब समझते हैं क्लीनीफेल्टर या क्लाइन सिंड्रोम कह सकते हैं। क्लीनीफेल्टर या क्लाइन सिंड्रोम कहते हैं इसे। सिंड्रोम है क्या है, इसमें पुरुष क्या होता है कि नपुंसक हो जाता है इसमें, महिला इसमें बांझपन हो जाता है, बांझपन, और इसमें पुरुष क्या होता है, नपुंसक हो जाता है पुरुष। तो क्लीनीफेल्टर में होता है पुरुष नपुंसक हो जाता है। अब समझते हैं बबल बेबी रोग। बबल बेबी रोग क्या होता है कि जन्म के कुछ समय के बाद ही यह त्वचा यानी कि नीला पड़ना शुरू हो जाता है। जन्म के कुछ समय के बाद ही बच्चा यानी कि नीला, यानी तो उसका जो शरीर होता है नीला शुरू हो जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइनोसिस, जिसको साइनोसिस कहते हैं इसे। बबल बेबी रोग को साइनोसिस भी कहते हैं। अब समझते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, ये भी ये आनुवांशिक रोग है।
इसमें क्या होता है, खून का विकार होता है। इसमें क्या होता है कि खून के यानी कि ब्लड से रिलेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य रूप से कम मात्रा में यानी निकलता है, यानी कि सामान्य रूप से ऑक्सीजन की परिवहन नहीं हो पाता है थैलीसीमिया रोग में, तो यानी खून का विकार होता है। तो थैलीसीमिया भी आनुवंशिक रोग के अंतर्गत में आता है। और समझते हैं प्रोजेरिया। प्रोजेरिया क्या होता है कि देखिएगा कि कोई बच्चा 10 बरस में, 12 बरस में, 15 बरस में उसका बूढ़ा शरीर यानी कि बुढ़ापा जैसा शरीर, चेहरा उजला उजला हो जाता है, लगेगा कि अब यह 60 यानी कि 60 एबव हो गया है ये। तो कम उम्र में बुढ़ापा होना यानी कि प्रोजेरिया रोग होता है, कम उम्र में बुढ़ापा के कारण लक्षण होता है इसका। अब समझते हैं पार्किंसंस। पार्किंसंस रोग क्या होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें यह रोगी के जो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग होता है इसमें। और क्या होता है कि इसमें कि रोगी का जो शरीर होता है यानी कांपते रहता है, यानी कि थर होता है ना, थरथराहट, यानी कि थर यानी कि थरथराहट होने लगता है, यानी ठठराहट। तो केंद्रीय तंत्रिका रोग होता है ये, यानी कि रोगी का अंग यानी कि शरीर कांपने लगता है ये समझ गए। विकृतांग। विकृतांग रोग ये भी आनुवंशिक रोग का लक्षण है। इसमें क्या होता है देखिएगा कि इसमें 6 किसी व्यक्ति के हाथ में 6 उंगली हो या 6 से ज़्यादा होता है विकृतांग में, या देखिएगा 2 उंगली आपस में सटा रहेगा, इसमें 2 उंगली आपस में सटा रहेगा, 2 उंगली आपस में सटा रहेगा इसमें। तो ये काफ़ी खतरनाक रोग है ये, समझ लीजिएगा आनुवंशिक रोग है ये। और उसके बाद क्या है, फेनिल कीरोन। फेनिल कीरोन क्या है, यह रक्त में फेनिल एलनिन नामक पदार्थ के स्तर बढ़ जाता है, यानी कि फेनिल कीरोन जो रोग होता है यह यानी कि जो खून में फेनिल एलेनिन नामक पदार्थ बढ़ जाता है, रक्त में फेनिल एलेनिन नामक पदार्थ के स्तर बढ़ जाता है, जिससे फेनिल कीरोन रोग हो जाता है। ये सारा का सारा आनुवंशिक रोग के अंतर्गत में आता है। अब समझते हैं रंजकहीनता। रंजकहीनता क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जिसमें त्वचा में खराबी, शरीर पर बाल नहीं जमेगा, वाइट बाल यानी कि वाइट चेहरा हो जाएगा, तो ये सारा का सारा रंजकहीनता का रोग होता है। जैसे वर्धानता हो गया, इसमें भी रंग नहीं पहचान सकते हैं, त्वचा में रोग हो जाता है, शरीर पर बाल नहीं जमेगा, बाल नहीं होगा, यानी कि चेहरा वाइट हो जाता है, ये तो रंजकहीनता कहते हैं इसे। एक लास्ट है दत्र कोशिका अरक्तता, यानी कि सिकल रोग भी कहते हैं। दत्र कोशिका अरक्तता, दत्र कोशिका अरक्तता यानी कि खून से रिलेटेड ये रोग है। तो ये सारा का सारा आनुवंशिक रोग के अंतर्गत में आता है। आप लोग मेरी रिवीजन कर लीजिए कौन कौन रोग आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये। देखिए डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम, वर्धानता रोग आँख का होता है, हीमोफीलिया खून नहीं जमता है, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लिनीफेल्टर रोग सिंड्रोम है, बबल बेबी रोग होता है, थैलेसीमिया रोग होता है, प्रोजेरिया रोग होता है, पार्किंसंस रोग होता है, विकृतांग रोग होता है, फेनिल कीरोन होता है, रंजकहीनता रोग होता है, दत्र कोशिका अरक्तता सिकल रोग होता है। तो ये यानी कि आनुवंशिक रोग होता है हीमोफीलिया के, या हीमोफीलिया से लेकर डाउन हो, वर्धानता हो, जितना भी टर्नर है, ये सारा का सारा ये एक ही वीडियो में आपका आनुवंशिक रोग हो गया। किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा आनुवंशिक रोग यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह होता है। वर्धानता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, बबल बेबी रोग, दात्र कोशिका अरक्तता, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, रंजकहीनता, फेनिल कीरोन, अधिरक्तता, थैलेसीमिया, प्रोजेरिया, पार्किंसंस रोग और विकृतांग होता है। ये आनुवंशिक रोग के लक्षण हैं। तो बस इतना याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।